नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंभ नगरी प्रयागराज में। हम हैं प्रयागराज में संगम तट पर। अगर मित्रों आप पिछली बार कुंभ मेला में आए होंगे, चाहे आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। संगम का नाम सुना होगा, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। तीनों नदियों का यहाँ पे मिलन होता है। हम वहीं पे आ चुके हैं। इस बार यहाँ पर प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, जहाँ पे पहले दिन ही लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने, कहा तो जा रहा है कि 24 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया है, लेकिन हम 20 लाख भी मान लें तो बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ मौजूद है। मित्रों यहाँ पे इस बार कुछ सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि कुछ लोग ये जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है इसको पार कर जा रहे थे नहाने के वक्त। वो उनको मस्ती जो भी आई हो, उन्होंने क्या किया कि इसके बाहर बैरिकेटिंग जो लगी हुई है गंगा जी में, उसके पार जाकर वो लोग नहाने लगे। उस केस में मित्रों कोई डूब भी सकता है, क्योंकि ये जो बैरिकेटिंग लगाया गया है ना, इसके पार बहुत गहरा है। ये बैरिकेटिंग लगाया ही इसीलिए गया है कि आप सुरक्षित नहा सकें, उसके पार ना जाएं। ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ है ना, जहाँ पे नावें खड़ी हैं, ये प्लास्टिक का इसीलिए लगा हुआ है कि उस पार गहरा है, उस पार ना जाएं। लेकिन कुछ लोग शरारत बस उस पार गए, इसलिए वहाँ पुलिस इस बार लगा दी गई है। देखिए आपको एनडीआरएफ की टीमें दिख रही होंगी। कोई भी अगर उधर जाता है तो उसको पकड़ भी लेते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं, इसलिए ऐसा कोशिश मत करिएगा। दूसरी चीज़ कि आप अगर कुंभ आते हैं तो ये जो मैं जूम करके यहाँ दिखाने वाला हूँ, इस एरिया में यानी अकबर के किले के पास अगर आप आके स्नान कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए यमुना का स्नान कर रहे हैं, यानी यमुना जी में आप स्नान कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे, जिसको गंगा जी में स्नान करना है या संगम में स्नान करना है, तीनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ स्नान करना है, तो वो किसी से पूछ ले कि आखिर संगम के लिए मुझे जाना है तो कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगर अकबर के किले के पास आप हैं तो समझ लीजिए कि आप यमुना नदी में नहा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और मित्रों ये देख सकते हैं, अभी मैंने एक दृश्य लिया, कितना सुंदर दृश्य है ये, सूर्य की जो ये परछाई पड़ रही है इसमें। और मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप संगम में इस बार आइएगा तो नाव वाले आपसे मनमाना रेट वसूल नहीं सकते। पिछली बार जैसा था कि पिछली बार ये लोग 3,000-4,000 रुपये बोल रहे थे एक आदमी का, वो इस बार नहीं है। इस बार शायद ये लोग 150 से 200 रुपये ही मैक्सिमम ले पाएंगे, या 250, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पिछली बार तो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार ये लोगों ने कुंभ में वसूला था लोगों से, श्रद्धालुओं से। इस बार ऐसा नहीं है। ध्यान रखें बहनों भाइयों की जो यहाँ पे भीड़ है, इस भीड़ में अपने बच्चों को मत लेके आइएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि खोने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप या तो अगर उनको ले आ रहे हैं तो उनके पैकेट में या उनके पॉकेट में कुछ ना कुछ अपना एड्रेस या कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा या स्टेपलर कर दीजिएगा, ताकि वो खोएं तो उनके पास एक साधन रहे दिखाने का और घर पहुँचने का। मित्रों ये जो आपको मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये संगम है। असली भीड़ आपको संगम में ही मिलेगी। संगम यानी जहाँ तीनों नदियाँ मिल रही हैं। ऐसे तो आप 2.5-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का, जितने भी किलोमीटर का भी घाट बना है, आप वहाँ पे नहा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग को संगम में ही नहाना होता है, तो वो लोग संगम पे जाते हैं। और अगर संगम पे जा रहे हैं नहाने तो आप तुरंत नहाकर वापस आ जाइए, वहाँ भीड़ ना लगाइए। दूसरी चीज़ कि आप जो स्नान वाले दिन है, जैसे मकर संक्रांति हो गया या मौनी अमावस्या हो गया, उस वाले दिन मत आइए नहाने। अगर आप उस दिन आ रहे हैं तो भीड़ काफ़ी आपको मिल सकती है। अगर आप 50 प्लस हैं, 50 के प्लस आपकी उम्र है, तो आप मेन स्नान वाले दिन से बचिए। मैं तो यही कहूँगा, आप कभी भी आ सकते हैं। पूरे महीने ये चलने वाला है, ये फरवरी तक चलेगा। इसलिए अभी समय है, आराम से आइए। इस वक्त धूप भी हो रही है तो आप आ सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं। और मित्रों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि मित्रों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हम देखते हैं सबको कि हैं अच्छे अच्छे लोग, पर सब लोग तो अच्छे नहीं हो सकते ना। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो चोरी करने के ही उद्देश्य से आए होंगे। और मित्रों ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, ये है गंगा नदी पे बना पुल। यानी अगर आप इसके आसपास नहा रहे हैं, जैसे उस पार भी ऐसा क्षेत्र बना है जहाँ नहाने का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वो जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, उस साइड भी टेंट लगे हुए हैं और उस साइड भी नहाने की व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पीपा पुल आपने देखा, वो संकेत है कि यहाँ पे आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और जो अकबर का किला मैंने बताया था, वो याद रखिएगा कि वो यमुना जी के पास है। तो जो वहाँ पे नहा रहा होगा वो यमुना जी में ही नहा रहा है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और आज मित्रों बता दें कि आज योगी जी भी आए थे स्नान करने। योगी जी और उनका मंत्रिमंडल आया था स्नान करने, और उसके वजह से कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, जिसके कारण आज गाड़ी
गाड़ियाँ घाट तक नहीं आ पा रही थी। हालाँकि इस बार आप लोग को एक आराम है, पिछली बार जितना पैदल चलना पड़ा था, इस बार इतना पैदल नहीं चलना है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्टेशन से आप लोग को संगम के किनारे तक गाड़ियाँ मिल जा रही हैं, गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही हैं, आप आराम से नहा सकते हैं, आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मित्रों, जो महिलाएँ हैं, अगर आपके साथ कोई महिला आ रही हैं तो आप इस तरह के बने हुए हैं ढेर सारे, देखिए शेड टाइप के बने हुए हैं, टीन के शेड। इस तरह के शेड में आप उनको स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि मित्रों, पिछली बार ऐसी कुछ घटनाएँ भी हुई थी कि कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग या ऐसा कर रहे थे, तो आप यहाँ इनको स्नान करवा सकते हैं, इनको कपड़ा चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि इस बार ऐसी ढेर सारी व्यवस्था की गई है कपड़ा चेंज करने की, और जल पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है, तो इस बार घटनाएँ नामुमकिन है कि हो पाएँ। क्योंकि मित्रों, पिछली बार आपने जाना ही होगा कि पिछली बार थोड़ी कुछ घटनाएँ भी हो गई थी कुंभ में, वो इस बार नहीं होंगी, यह एकदम तय है। इस बार सुरक्षा उससे भी ज़्यादा तगड़ी है। हालाँकि इस बार संख्या उतनी नहीं है जितनी कुंभ में है, इस बार तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये कुंभ जैसी आपकी में आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी, जैसा कि कुंभ में एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। दोस्तों, इसलिए आप लोग आ सकते हैं प्रयागराज, ये पूरी फरवरी चलेगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ अब आ भी रही हैं, पिछली बार गाड़ियाँ बिल्कुल बंद थी, इस बार आ रही हैं। तो अगर बुजुर्ग भी आना चाहता है तो वो इस बार आ सकता है, आराम से स्नान कर सकता है। जो पिछली बार कुछ लोग छूट गए हैं वो भी आ सकते हैं। तो हर हर महादेव। इसी के साथ